गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने अपने जीके के 2 चैप्टर जो हैं डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3 फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट एड क्या है कि अगर बाय चांस देखो किसी को चोट लग जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो इमीडिएट आप उसको मीन्स केयर कर सकते हो या कोई मेडिसिन दे सकते हो जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एड। तो डेफिनेशन भी यही है कि फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर और फिजिकल और मेडिकल अटेंशन गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड कैन बी मेड अवेलेबल, ठीक है। इट इज़ ओनली टेम्प्रेरी असिस्टेंट प्रोवाइडेड इंस्टेंटली, कि ये एक टेम्प्रेरी असिस्टेंट है जो आप एकदम से प्रोवाइड कर सकते हो जो भी आपके पास है। तो टाइमली फर्स्ट एड इन सम केसेस कैन सेव अ लाइफ, कि अगर टाइम पे किसी को फर्स्ट एड मिल रहा है तो उसकी लाइफ भी सेव हो सकती है। मोस्ट इंजरीज एंड इलनेस रिक्वायर ओनली फर्स्ट एड केयर, कि बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट एड केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। आगे है कि आपके फ़र्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। आपको स्कूल में भी देखो फर्स्ट एड किट्स जो हैं बनवाते हैं कि अगर कोई बच्चा खेलता हुआ गिर गया है या उसको चोट लग गई है तो फर्स्ट एड देनी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए ये आप एक बार यहाँ से अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। बाकी अगर कोई मेडिसिन आपके पास पड़ी है तो आपने चेक करना है कि उसकी डेट जो है वो एक्सपायर डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ एक बार आप खुद रीड करोगे। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर सम कॉमन सिचुएशन वेयर अ पर्सन नीड्स इमीडिएट हेल्प, चूज द फर्स्ट एड ऑप्शन। आपको दिया हुआ है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं तो कौन सी फर्स्ट एड आप जो है वो प्रोवाइड करोगे। फर्स्ट है अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, अगर किसी भी पर्सन को चोट लग गई है तो उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए। वॉश द स्किन अराउंड द कट एंड क्लीन अंडर रनिंग वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूजिंग कॉटन, या गिव हिम और हर वट एवर मेडिसिन यू मैनेज टू गेट, या लीव हिम और हर ब्लीडिंग। तो इनमें से तीनों में से आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। अगर बेटा किसी को चोट लग गई है तो सबसे पहले उसका वाउंड जो है उसको क्लीन करना चाहिए अंडर रनिंग वाटर, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो उस पर अप्लाई करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ राइट। नेक्स्ट है अ पर्सन इज़ बिटन बाय अ डॉग, अगर किसी पर्सन को डॉग ने बाइट कर लिए तो क्या करना चाहिए। वेट फॉर द डॉक्टर टू एग्जामिन, कि डॉक्टर का वेट करना चाहिए। वॉश द वाउंड थोरली विद रनिंग वाटर एंड कवर इट विद क्लीन ड्रेसिंग, या कवर द वाउंड विद एनी क्लॉथ। ना तो हम डॉक्टर की वेट करेंगे ना ही ऐसे करेंगे कि किसी भी क्लॉथ से उसको कवर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश द वाउंड थोरली विद रनिंग वाटर, कि रनिंग वाटर के नीचे वाउंड को वॉश करेंगे और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो था वो फर्स्ट एड पे था। नेक्स्ट है हमारा 4th चैप्टर अमेजिंग एनिमल्स, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया है तो आपको बताना है कि वो एनिमल्स जो हैं कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल ऑफ अस, देयर आर सम एनिमल विच आर नॉट सीन अराउंड अस, कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमारे आसपास दिखाई नहीं देते, ठीक है। दे बिलोंग टू ए स्पेसिफिक एरिया एंड हैविंग यूनिक फीचर, कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं और उनके अपने यूनिक फीचर हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड अमेजिंग एनिमल, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, अमेजिंग एनिमल, ठीक है। फर्स्ट है आपका इट इज़ अ स्मॉल एनिमल कवर्ड विद कोर्स हेयर एंड स्पाइंस, इट हैज़ एन इलोंगेटेड स्नोट दैट फंक्शन एज बोथ माउथ एंड नोज, किसी एक इलोंगेटेड स्नोट होती है जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये माउथ और नोज दोनों का काम करती है। तो ये कौन सा एनिमल है, तो दिस इज इक्डिना। इक्डिना है, आप स्पेलिंग लर्न करोगे ECHIDNA, ठीक है, इक्डिना। नेक्स्ट है इट इज़ अ शॉर्ट लेग्ड क्रिएचर विद अ शॉर्ट टेल, इट इज़ फाउंड इन द साउथ ईस्ट एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट हैज़ रोडेंट लाइक फ्रंट टीथ एंड पावरफुल क्लॉज। ये जो है मोस्टली साउथ ईस्टर्न एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट है और शॉर्ट ही इसकी टेल है। तो ये जो है रोडेंट की तरह इसके फ्रंट टीथ जो है, रोडेंट कैसे हैं, जैसे आपका माउस हो गया, ठीक है, जिनके फ्रंट टीथ वो शार्प होते हैं और क्लॉज जो हैं इसके पावरफुल हैं। तो कौन सा क्रिएचर है ये, वॉम्बैट, WOMBAT, वॉम्बैट।
नेक्स्ट है इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ रोडन फाउंड इन काजाखस्तान एंड रशिया. दिस स्मॉल क्रिएचर हाइब्रिड्स from the early September till mid of May, during which it loses most of its weight. ये जो स्पीसीज हैं ये भी रोडन की हैं और ये काजाखस्तान और रशिया में पाई जाती हैं. ठीक है. दिस स्मॉल क्रिएचर हाइब्रिड्स मतलब कि ये लॉन्ग टाइम के लिए जो है नींद में चला जाता है. लिखा भी हुआ है सितंबर से लेके मई तक. तो इसकी वजह से क्या है, इसका इतने टाइम तक सोता रहता है तो इसका बहुत सारा वेट जो है वो कम हो जाता है. तो इट इज़ एल्ट्री ब्रांच माउस. ठीक है, एल्ट्री ब्रांच माउस. नेक्स्ट है इट इज़ अ वेरी odd looking creature with shaggy black fur, long white whisker and weird eye. It uses its tail to hang on the branches like a monkey. This is only found in the north east India. कि ये क्रिएचर जो है, ठीक है, ये मंकीज़ की तरह जो है अपनी टेल यूज़ करता है ब्रांचेस पे हैंग करने के लिए, और ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो पाया जाता है. तो दिस इज़ Binturong, Binturong, Binturong. Last, and this deep ocean creature has long tentacles that help it to bring food to its mouth. This creature is a big sized invertebrate. इनवर्टिब्रेट क्या मतलब है कि जिसकी आपकी बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं होती. तो ये एक सी क्रिएचर है. ठीक है. तो ये मीन्स बहुत बड़ा क्रिएचर है, लेकिन इसकी जो है बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, वो नहीं होती. तो दिस इज द जेंट स्क्विड. ठीक है. तो आज आपने थर्ड और फोर्थ दोनों डिस्कस किए. तो आपने अपनी जीके की बुक में इनको कंप्लीट करना है और इनको लर्न भी करना है. थैंक यू.